सबसे पहले तो जेंडर इनइक्वालिटी हर जगह बोला, हमें अच्छा। ऐसी फील्ड पकड़ाई जाती है, अब फील्ड कह लो या ऐसा काम जो सबसे इजी हो। हाँ आई डोंट नो व्हाई बट वी आर कैपेबल इनफ कि आज हम कोई भी काम कर सकते हैं। आज जी लड़कियां सारी डिपार्टमेंट संभाल रही हैं, डिफेंस का डिपार्टमेंट हो, इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो, हम सब कैपेबल है करने के लिए। बट स्टिल कहीं हम अपने घर से ही ले लें, सबसे पहली स्टेज होती है जी अपने घर। तो घर में भी अगर कोई जी शादी का फंक्शन हो या कोई भी पार्टी हो तो हमें कौन सी जॉब दी जाती है? सबसे इजीएस्ट टास्क करने को बोलते हैं। बिल्कुल। अगर कुछ हो रहा हो कि ये सबसे इजी, चलो ये तुम कर लो। कहते हैं कि मेहनत करे तो धन बने, और सब्र करे तो काम, मीठा बोले तो पहचान बने, और इज्जत करे तो नाम। हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का इंडिया के फर्स्ट पॉजिटिव टॉक शो में, जिसका नाम है पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा, और मैं हूं आपकी दोस्त आकांक्षा। जी हाँ, हाजिर हो गई हूँ फिर से एक बार आप सभी के सामने एक नई पॉजिटिव एनर्जी को लेकर। सभी को हाय, जितने लोग भी जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच इस शो के साथ जुड़ने के लिए। आप सब लोग टाइम पर, मतलब जैसे ही 9 बजे 9 बजता है ये शो चालू होता है, आप लोग हमेशा आ जाते हैं इतना सारा प्यार देने। और जो आज की हमारी पॉजिटिव एनर्जी है उनका नाम है राशि साहू। बढ़िया है। तो राशि, स्वागत है आपका पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा टॉक शो में। थैंक यू सो मच इस शो के साथ जुड़ने के लिए, और जो इतना आपने कीमती टाइम दिया है ना जैसे तैसे निकाल करके, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अभी भी मैं बस घर पर नहीं पहुंच पाई हूँ, फॉर्म पर ही बैठकर ज्वाइन किया है। काफी सुना था आपके शो के बारे में, बस आज आने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। राशि, हमारे जो दर्शक है ना वो जानना चाहते हैं आपके बारे में, कौन है राशि मतलब साहू, कौन है, क्या करती है, कहाँ रहती है, आपके बारे में आप सब कुछ जानना चाहते हैं हम लोग। राखी साहू एक बहुत ही सिंपल सी लड़की है जो कि आपको हर दूसरी गली में कहीं जाएगी। और मैं एक बहुत ही छोटे से विलेज बरुआ सागर से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट झांसी, उत्तर प्रदेश से हूँ। और अच्छा। बेसिकली मैंने भी अपनी ओके। लाइफ, जैसा कि माँ बाप बोलते हैं क्लास टॉप करना है, वहां से स्टार्ट करी। तो क्लास जी 12 तक स्टडीज पर फोकस किया। आफ्टर दैट आई गॉट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, Firodimmal College. After that, I जी started doing social work and I started my NGO named Urja Foundation. जी Currently, we are focusing on slum areas, education, and women empowerment, and we are focusing on women's sanitary issues. जी। तो आपकी एज क्या है राशि? I'm just लड़कियों से 23 right क्वेश्चन now. करते नहीं है लेकिन मैं कर रही हूँ। नहीं, I have no issue in that. I am just 23. जस्ट 23, और 23 में आप Yes. इतना कुछ कर रही हैं, मतलब यहाँ पे लड़कियां एक्सक्यूजेस देती रह जाती हैं कि नहीं अभी तो कॉलेज स्टार्ट हुआ है, अभी तो ये हुआ है, और आप इतना कुछ कर रही हैं, कैसे? Uh, बोलते हैं ना, गांव की लड़कियों में जितनी हम लोग जितने इंस्पायर्ड होते हैं अपने आसपास के लोगों से, शायद ही शहर के लोगों को उतना मौका मिल पाता है। तो ये सब इंस्पिरेशन मुझे अपने गांव से मिली। और मैं कहीं भी चली जाऊं, आगे कितना भी ग्रो कर जाऊं, मैं चाहूंगी मैं जी। वापस आकर अपने गांव में ही रहूं और यहाँ कुछ कर पाऊं। अगर मैं अपनी सक्सेस से 3-4 और अपने जैसी लड़कियों की हेल्प नहीं कर पाई तो फिर मेरी सक्सेस किसी काम की ही नहीं है। अगर मैं अपने लोगों की, अपने फ्रेंड्स की, जो मुझसे कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हैं, अगर मैं उनकी हेल्प नहीं कर पाई उनको ग्रो करने में, तो फिर मेरी सक्सेस किसी काम की नहीं है। तो मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी कि अगर आप कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं तो अपने भी ध्यान रखिए, उनको भी थोड़ा ग्रो करने में हेल्प कीजिए और छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहिए, इन्वायरमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए, फैमिली मेंबर्स जी। के लिए। तो राशि, जो अभी तक की आपकी लाइफ की जर्नी है वो एक्चुअली में हम जानना चाहते हैं, क्या ऐसा स्ट्रगल रहा, क्या कुछ आपने, मतलब क्योंकि अचीव जो आप कर रहे हो आसान नहीं होता है लड़कियों के लिए कुछ भी अचीव करना आज के टाइम पे, ठीक है। काफी किताबी बातें लगेगी, मैं बताऊंगी। मैं भी अपनी गांव की पहली लड़की थी जो पढ़ने के लिए इतना दूर दिल्ली जाकर मैंने अपनी पढ़ाई करी पूरी, फिर वापस अच्छा। गांव में ही आकर
कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी फैमिली काफी सपोर्टिव थी, मेरे जितने भी रिलेटिव्स रहे हैं सब सपोर्टिव थे, तब जाके मैं यहाँ जा पाई। क्योंकि जिस फील्ड से मैं आती हूँ, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है तो आप सक्सेस पा ही नहीं सकते इस फील्ड में। अगर डेली ना डेली पेरेंट्स को टॉर्चर मिलते हैं कि आप अपने बच्चों से क्या करवा रहे हैं, ये कोई फील्ड नहीं है जिसमें माँ बाप खुशी से अपने बच्चों को भेजते हैं, उनको भी स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर मैंने स्ट्रगल किया है तो साथ साथ मेरी फैमिली ने भी स्ट्रगल बराबर किया होगा। आज मैं जिस स्टेज पर हूँ उस पर सिर्फ मेरा स्ट्रगल नहीं, मेरी फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का, सबका स्ट्रगल है। क्योंकि जहाँ अगर अपने बच्चों को घर से बाहर निकालने के लिए आज माँ बाप को कितना कुछ झेलना पड़ता है। पहले तो फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, देन आफ्टर दैट सोसाइटी प्रेशर। तो ये सब झेलने के बाद आज हम सभी को ये मिलता है मौका बोलने का। माँ बाप जब बहुत गर्व से बोलते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा कर रहा है सोसाइटी में, तो उसके पीछे की जो स्ट्रगल है सिर्फ अकेले बच्चे की नहीं है, माँ बाप की भी रहती है। काफी स्ट्रगल रहा है। एक टाउन से बिलोंग करने के बाद सोसाइटी प्रेशर रहता ही है कि पढ़ने गए थे, क्या करके आ गए। तो पॉलिटिक्स इज नॉट अ लाइफ। फेम, काफी फेम है, नो डाउट, किसी और काम में जितना फेम नहीं है जितना इस फील्ड में। बट बिसाइड दैट, फेम के अलावा इस फील्ड में कितने लोगों की आपसे होप्स जुड़ी रहती हैं, कितने लोग आपको अपना समझते हैं कि ये हमारे लिए आगे जाके कुछ करेंगे किस स्टेज से। तो ये सब होप्स, इन सब की आशाएं और इन सब की जो भी जरूरतें हैं, उन सब को लेके हमें एक स्टेज पर पहुंचना पड़ता है। तो आपको पॉलिटिक्स में ही मन क्यों आया? मतलब कहीं ना कहीं काफी अट्रैक्ट करी। रीजन यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, लड़कियां कम चाहती है इसीलिए ये सवाल आज मुझसे पूछा जा रहा है। अगर हम वहाँ, हमारा प्रपोर्शन अगर ज्यादा नहीं होगा तो कल के दिन आगे मेरी आने वाली जनरेशन भी यही सवाल से जूझने वाली है कि इतनी कम क्यों आती है। कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए फील्ड सेफ, कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए फील्ड सेफ नहीं समझी जाती है। सेफ क्यों नहीं समझी जाती है? क्योंकि मेजॉरिटी नहीं है। आज 10% अगर पार्लियामेंट में अगर 10% महिलाएं बैठी हैं, कल के दिन अगर वो 60% होती हैं, 50% होती हैं, तो फिर ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछेंगे ही नहीं आगे जाकर। ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आज मुझे ये मौका मिला है अपने गांव से आगे बढ़ने का, तो मैं एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करके जाऊं कि कल के दिन मेरा एग्जाम्पल दिया जाए। राशि, पॉलिटिक्स में जैसे आप हो, ठीक है, आप कम एज के हो, तो अभी आपको मतलब राजनीति में लड़कियों को क्या क्या दिक्कतें आती हैं? उनको अगर अपना मुकाम हासिल करना है, अपने आप की जगह बनानी है, तो किस किस तरह की मुश्किलें आती हैं? सबसे पहले तो जेंडर इनइक्वालिटी हर जगह बोला, हमें ऐसी फील्ड पकड़ाई जाती है, अब फील्ड कह लो या ऐसा काम जो सबसे इजी हो। हाँ, आई डोंट नो व्हाई बट वी आर कैपेबल इनफ कि आज हम कोई भी काम कर सकते हैं। आज लड़कियां सारे डिपार्टमेंट संभाल रही हैं, डिफेंस का डिपार्टमेंट हो, इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो, हम सब कैपेबल है करने के लिए। बट स्टिल कहीं हम अपने घर से ही ले लें, सबसे पहली स्टेज होती है अपने घर। तो घर में भी अगर कोई शादी का फंक्शन हो या कोई भी पार्टी हो, तो हमें कौन सी जॉब दी जाती है? सबसे इजीएस्ट टास्क करने को बोलते हैं। अगर कुछ हो रहा हो कि ये सबसे इजी, चलो ये तुम कर लो। देन उसके बाद हम आगे निकलते हैं, तो हमारे फ्रेंड्स में भी अगर सारे मेल हैं, तो हमें ऐसा काम दिया जाता है कि ज्यादा प्रेशर ना हो। तो इनइक्वालिटी हमारे घर से ही आती है। और रही बात फेमिनिस्ट होने की, तो मुझे नहीं लगता आज फेमिनिज्म की जरूरत है, बट जेंडर इक्वालिटी की जरूरत है। जहाँ हम जितना हम एक टॉपिक को खींच के ले जाएंगे ना, उतना ही हमें इस चीज को, इस वर्ड को ना आजकल लोग एक गाली की तरह यूज करने लगे हैं। तो राशि, आपकी लाइफ में कभी कोई हार्ड टाइम आया है? कभी कुछ ऐसा स्ट्रगल जो बहुत ज्यादा वैसा रहा हो कि आपको तोड़ा हो या आपको थोड़ा सा डाउन किया हो? लकीली इतना मेरे कोई ऐसा नहीं आया, बट आफ्टर कोविड काफी सारी चीजें ऐसी आई हैं, डिसअपॉइंट हुई हूँ काफी सारी चीजों में। मैं काफी स्टूडेंट हुआ करती थी, उसके बाद एकेडमिकली मैं नहीं बना पाई अपना करियर। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मेरे सारे फ्रेंड्स आगे जा रहे हैं, स्टडीज में आगे जा रहे हैं, मैं पीछे रह गई हूँ। बट नाउ आई एम फीलिंग गुड।
आई एम लकी इनफ, माय फैमिली इज सपोर्टिंग मी। तो अभी आपका आगे का सपना क्या है, आप क्या करना चाह रहे हो? जिन कामों पर मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं ये कैसे अचीव करूँ, तो एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचूं मैं कि मुझे किसी और का हेल्प ना लेनी पड़े वो अचीव करने के लिए। जो मैं सोचती हूँ कि मैं अपने टाउन के लिए कुछ कर पाऊँ, अपनी सिटी के लिए, तो चाहती हूँ कि मैं वो कर पाऊँ, खुद से कर पाऊँ जी। और आपकी राशि, बातें अगर आपसे लाइफ की डेफिनेशन पूछे तो लाइफ की डेफिनेशन आप अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या दोगे? स्ट्रगल इन एवरी स्टेप। नहीं राशि, एक्चुअली बहुत अच्छा लगा कि आप इस टॉक शो में जुड़े, आपने टाइम निकाला जैसे तैसे भी। थैंक यू सो मच। और मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा आपसे पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आपकी। थैंक यू सो मच। इवन माय फ्रेंड्स आर शेयरिंग द वीडियो। सब पार्टी की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए, वेज बिरयानी और पता नहीं क्या क्या मंगा रहे हैं। ओके, मुझे तो दिख भी रहा है। आई एम नॉट वेयरिंग माय स्पेक्स सो राइट नाउ मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। थैंक यू सो मच। ओके, कोई बात सी नहीं। यू नेक्स्ट ओके, टाइम। थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू। जितने भी लोग ये शो देख रहे हैं, मैं बता दूं कि आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा टॉक शो, जो कि मंडे टू फ्राइडे रात को 9 बजे लाइव आता है। इस टॉक शो का पर्पस है लोगों को मोटिवेट कीजिए, इंस्पायर कीजिए अपनी लाइफ की जर्नी की स्टोरी सुना करके। जी हाँ, गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत से लोग जाते हैं मोटिवेशन के लिए कि हाय मुझे मोटिवेशन मिल जाए, लेकिन जो किताबी मोटिवेशन है ना, वो आपको 1-2 घंटे के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, 1-2 हफ्ते के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, बट जो हमारे आसपास के ही लोग हैं ना, जो हमारे साथ रह रहे हैं समाज में, वो जब मोटिवेट करते हैं ना, तो उनसे लोग कनेक्ट हो पाते हैं। जैसे आप सब लोग हैं, अब कभी आपके दोस्त को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती होगी तो आप बोलते होगे ना कि यार मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ था ना यार, मैंने तो ऐसा किया था और मैं तो निकल आया। वो चीज, फिर वो चीज आपके दोस्त को, आपके रिश्तेदार को मोटिवेट करती है। तो इसी पर्पज से ये टॉक शो बनाया गया है कि आप आइए इस टॉक शो के साथ जुड़िए, अपनी लाइफ की अनसुने अनकहे लम्हों को, अपने स्ट्रगल को, अपनी जर्नी को शेयर कीजिए और लोगों को मोटिवेट कीजिए, इंस्पायर कीजिए, कुछ अच्छा लोगों को दे के जाइए इस दुनिया से, मेरा ये मानना है। और उमंग जी ने लिखा है कि प्लीज इनवाइट साहू जी नेक्स्ट टाइम। उमंग जी, आप साहू जी को बोल दीजिए कि वो मुझे फॉलो कर लें और मुझे इनबॉक्स में मैसेज छोड़ दें कि वो गेस्ट बनना चाहते हैं, तो मैं उनको अपॉइंट कर लूंगी, मतलब एक डे अपॉइंट कर दूंगी उनके लिए कि किस दिन वो जुड़ सकते हैं, और बस फिर आप लोग उनको सुन लीजिएगा। तो चलिए, हमारे 3 बंदरों की बात मान लीजिए, पॉजिटिव सुनना है, पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव बोलना है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ, आप सबको मोटिवेट करने में फिर से आऊंगी। और बस यही कहना चाहूंगी, सब लोग अच्छे से रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। स्माइल ना बहुत बड़ी दवा है, कैसी भी सिचुएशन लाइफ में आए, बुरी से बुरी छूमंतर हो जाती है। अभी के लिए टाटा।